इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस चैप्टर में हम अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक कौन सा है हमारा? बैरूनी बर्की मैदान में बर्की दो कुतुब की तवानाई बिल्कवा वह हमको अलग अलग पोजीशन पर बैरूनी जो एक्सा बर्की मैदान में अगर बर्की दो कुतुब को रखा जाए तो मुख्तलिफ पोजीशन के लिए उसकी तवानी बिल्कवा क्या होगी, उसके लिए हमको ज़ाब्ता हासिल करना है। क्या हासिल करना है? बैरूनी एक्सा बर्की मैदान में बर्की दो कुतुब की तवानी बिल्कवा मालूम करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि एक बैरूनी एक्सा मैदान है, बैरूनी बर्की मैदान है, जिसे हम ये मुतवाज़ी खतूत से दिखा रहे हैं। ये क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसे हम मुतवाज़ी खतूत से दिखा रहे हैं। ये मुतवाज़ी खतूत क्या ज़ाहिर करता है? बैरूनी एक्सा बर्की मैदान ज़ाहिर करता है, जिसे हम कैपिटल ई बार से ज़ाहिर कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये सीमित मिकदार है। और हमने यहाँ पर ये क्या है? एक्सा बर्की मैदान बनाए हैं। और इस एक्सा बर्की मैदान में हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं। फर्ज कीजिए कि ये -q बर्की बार है और ये जो है ये +q बर्की बार है, और दोनों का दरमियानी फासला जो है ये 2l के मसावी है, और ये उसका मरकज है, सेंटर है। तो जैसे ही हम ये दो एक्सा कद्र के मसावी कद्र के, दोनों की कद्र एक जैसी है, +q की भी कद्र और -q की कद्र क्या है? मसावी है, इक्वल है, लेकिन इनकी नूयत अलग है। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो जब मुखालिफ नौयत के और मसावी कद्र के दो बर्की बारों को फासले पर रखा जाता है, एक फासले से अलहदा किया जाता है, तो इस इंतज़ाम को ही हम बर्की दो कुतुब कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बर्की दो कुतुब कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो ये क्या हो गया फिर? ये जो +q बर्की बार और -q बर्की बार जो 2l फासले पर रखे गए हैं, ये इंतज़ाम ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है, बर्की दो कुतुब कहलाता है। और जैसे ही हम बर्की दो कुतुब को इस मैदान में रखते हैं, तो फर्ज कीजिए कि ये क्या है? ये तो बर्की मैदान है। तो ये जो बर्की दो कुतुब है, ये बर्की मैदान की सिमत के साथ थीटा दर्जे का जाविया बनाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। ये जो बर्की दो कुतुब है, ये बर्की मैदान के साथ, जो बैरूनी में एक्सा मैदान है, इसके साथ में कितने दर्जे का जाविया बनाता है? थीटा दर्जे का जाविया बनाता है। तो ये जो बर्की दो कुतुब है, बर्की दो कुतुब की सिमत, इसकी डायरेक्शन जो है ये निगेटिव चार्ज से, निगेटिव बर्की बार से ये पॉजिटिव बर्की बार की जानिब होती है, पॉजिटिव की जानिब होती है। ये जो डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल की जो सिमत है, लेंथ जो उसकी,
ये निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की जानिब होती है, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी बरकी दो कुतबी मियारी असर, इसकी सिमत भी जो है निगेटिव से पॉजिटिव की जानिब होती है। और जैसे ही हम इलेक्ट्रिक डायपोल को ये एकसा या मुस्तकिल बरकी मैदान में रखते हैं तो ये बरकी मैदान के सबब माइनस मनफी बरकी बार पर F इज इक्वल टू माइनस QE इतनी कुव्वत अमल करती है इस बरकी बार पर। ये बैरूनी मैदान के सबब, बैरूनी मैदान कौन सा? बरकी मैदान। ये बैरूनी बरकी मैदान के सबब इस चार्ज पर माइनस Q बरकी बार पर जो है माइनस QE कुव्वत अमल करती है। इसी तरह से दूसरे बरकी बार पर ये बरकी मैदान के सबब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के सबब, ये जो एक्सा बरकी मैदान है इसके सबब इस चार्ज पर F इज इक्वल टू प्लस QE इतनी कुव्वत अमल करती है। यानी आप देख रहे हैं कि दोनों कुतुब पर मसावी कदर की कुव्वत अमल कर रही है, लेकिन मुखालिफ सिमत में। यहां पर भी उतनी ही कुव्वत अमल कर रही है F, और यहां पर भी उतनी ही कुव्वत अमल कर रही है F। काय पर? ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसके दोनों कुतबैन पर यानी दोनों बारों पर जो है मसावी कदर की कुव्वत अमल कर रही है, लेकिन मुखालिफ सिमत में, जिसकी वजह से उसका जो रुझान रहेगा, ये इलेक्ट्रिक डायपोल का जो रुझान रहेगा वो एंटी क्लॉकवाइज में, फर्ज करो कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होने का रहेगा। इसका जो रुझान रहेगा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गर्दिश करने का होगा, यानी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, यानी इस तरफ। मान लो कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, इस तरह से, इस तरह रोटेट होगा वो। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड के सबब ये इलेक्ट्रिक डायपोल पर एक गर्दिशा अमल कर रहा है, जो उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गर्दिश देने का रुझान रखता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के सबब गर्दिशा अमल कर रहा है उसको हम टॉ ई से जाहिर करेंगे, और टॉ ई बराबर होगा, गर्दिशा बराबर होगा कुव्वत ज़रब फासला। मान लो कि ये दोनों कुव्वतों का उमूदी दरमियानी फासला, ये फासला कौन सा उमूदी दरमियानी फासला? दोनों बारों का, यहां से ये जो फासला है यहां से इतना, मान लो कि ये नुक्ता P है, तो ये Q से प्लस Q से यहां तक का फासला स्मॉल d फ्रस करते हैं, और क्योंकि ये जाविया कितना होगा, ये भी कितना होगा, थीटा का होगा, ठीक है। तो उमूदी फासला, दो बरकी बारों का ये उमूदी फासला है, ये तो उसका वित्र है, क्योंकि यहाँ पर ये जो जाविया बन रहा है कायमत जाविया बन रहा है, तो इसलिए ये जाविया के सामने का जो जिला है वित्र है। और ये दोनों का जो उमूदी दरमियानी फासला है, ये फासला लेते हैं हम यहाँ से इतना, तो वो कितना फ्रस करे, अपने डी फ्रस करे। इसलिए यहाँ पर अमल करने वाला गर्दिशा काहे के बराबर रहता है? कोई एक सिरे पर अमल करने वाली कुव्वत ज़रब उमूदी, दोनों कुव्वतों का उमूदी दरमियानी फासला। कोई एक कुव्वत की कद्र ज़रब दोनों कुव्वतों का दरमियानी उमूदी फासला, तो कोई एक कुव्वत की कद्र ये लिख लिया हम, और दो कुव्वतों का दरमियानी उमूदी फासला कितना है, ये है स्मॉल डी। तो अब यहां पर कोई एक कुव्वत की कद्र लिखना है हमारे को, तो ये हो जाएगा F कितना है, या तो माइनस और प्लस की अलामत तो कंसिडर नहीं करना है, कद्र लिखना है, तो क्या हो जाएंगे, कुव्वत की कद्र Q इंटू E, और ये फासला कितना है, D। अब ये फासला निकालना है हमको, तो ये मुसल्लस का सहारा लेंगे। तो यहां पर हम अगर इस जाविये का साइन लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू मुकाबिल का जिला D बटे वित्र कितना है, प्लस Q से माइनस Q का फासला 2L, तो ये कितना हो जाएगा 2L। इसलिए देयरफॉर यहां से D की कीमत कितनी आ जाएगी, D इज इक्वल टू 2L साइन थीटा, ठीक है, ये आ गया। तो अब ये जो कीमत है, ये कीमत हम इस मसावत में लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के सबब ये बरकी दो कुतुब पर अमल करने वाला गर्दिशा यानी टॉ ई इज इक्वल टू
एफ की कीमत कितनी है, तो ये निकाली हमने Q इंटू ई जरब डी कितना निकाले 2L साइन थीटा, 2L साइन और थीटा। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो है Q इंटू 2L E इंटू साइन थीटा, तो ये जो है ये क्या है, म्यारे हरकत है और इसको हम P से जाहिर करते हैं, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, और इसलिए इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, मोमेंट या म्यारे हरकत, और म्यारे हरकत को हम P से जाहिर करते हैं। देयरफॉर द टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के सबब जो टॉर्क अमल कर रहा है वो कितना है, टॉर्क इज इक्वल टू P इंटू ई साइन ऑफ थीटा। इसको मसावत नंबर 1 दे दीजिए, क्या दे दिए, मसावत नंबर 1 दे दिए। तो देखिए हमारे पास कितना हासिल हो गया है, टॉ ई इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, यानी बैरूनी एक्सम बरकी मैदान के सबब इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर जो गर्दिशा अमल कर रहा है वो ये आ गया है। अब देखिए यहां पर इस गर्दिशे को जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अमल कर रहा है, इसको न्यूट्रलाइज करना है, इसको मुतदिल करना है, तो हमको इतनी ही कदर का गर्दिशा मुखालिफ सिमत में लगाना पड़ेगा। ये जो गर्दिशा अमल कर रहा है बरकी मैदान के सबब, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अमल कर रहा है। अब हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इतनी ही कदर का गर्दिशा लगाना है, यानी उसको न्यूट्रलाइज करना है। यानी हमको ये इलेक्ट्रिक डायपोल को, फर्ज करो कि ये क्या है, थीटा 0 पोजीशन है, ये जो अभी फिलहाल की पोजीशन है, फर्ज कीजिए कि ये बरकी मैदान के साथ ये थीटा 0 पोजीशन पर है। ये जो पोजीशन है ये फिलहाल कितनी है, अभी थीटा 0 पोजीशन पर है। अब हम इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सबब अमल करने वाले गर्दिशे के मुखालिफ सिमत में गर्दिशा लगाकर इसे हम दूसरी पोजीशन में लिख जाते हैं या दूसरी पोजीशन में उसको रोटेट करते हैं। तो मान लो कि ये पोजीशन में हमने उसको रोटेट की है, तो ये क्या आ गया है, प्लस क्यू बर की बात है और ये माइनस क्यू है। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से कुव्वत अमल करेंगे, यहां पर इस तरह से कुव्वत अमल करेंगे, यानी इस तरह से वो क्या होगा, रोटेट होगा। तो हमने क्या किया कि ये बरकी मैदान के सबब अमल करने वाले गर्दिशे के मुखालिफ सिमत में इसे रोटेट कराए, इसे गर्दिश दी है। तो मान लो कि थीटा 0 से इसे थीटा पोजीशन तक रोटेट किए। ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के सबब अमल करने वाले गर्दिशे के मुखालिफ सिमत में, इलेक्ट्रिक फील्ड के सबब जो गर्दिशा अमल कर रहा है वो इस सिमत में अमल कर रहा है। अब हम इसको बैरूनी गर्दिशा लगाते हैं, और बैरूनी गर्दिशा जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड गर्दिशे के मुखालिफ सिमत में दे रहे हैं हम, तो जिसकी वजह से ये इस तरह से रोटेट होगा। तो ये दूसरी पोजीशन पे आ जाएगा, यानी ये इसकी पहली पोजीशन है थीटा 0 और ये उसकी दूसरी पोजीशन है। तो यहाँ पर जो जाविया हटाव में तब्दीली हुई है वो कितनी है, डी थीटा हुई है, थीटा माइनस थीटा 0। इसको हम थीटा माइनस थीटा 0 और इसी को हम डी थीटा से फर्ज करते हैं, यानी थीटा में तब्दीली, जाविये में, जाविया हटाव में या मुकाम में तब्दीली, इसको हम डी थीटा से जाहिर कर रहे हैं। यानी इतना हटाव पैदा हुआ है इब्तिदाई मुकाम से यहाँ पर इंतहाई मुकाम तक जाने के दौरान। तो इस हटाव के सबब जो काम हो रहा है वही काम की मिकदार जो है ये इलेक्ट्रिक डायपोल में, ये जो बरकी दो कुतुब है जिसे हम बरकी दो कुतुब कर रहे हैं, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू इंतजाम, तो ये जो बरकी दो कुतुब है, ये बरकी दो कुतुब में ये डी थीटा के सबब जो काम वाक़ हो रहा है, गर्दिशे के अप्लाई किए गए गर्दिशे के सबब डी थीटा जाविया हटाव के दौरान जो काम की मिकदार पैदा हो रही है, वही काम की मिकदार इस इलेक्ट्रिक डायपोल में तवाने बिलकुआ की शक्ल में जमा रहता है, वो पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में इस इलेक्ट्रिक डायपोल में स्टोर रहता है। और इसलिए इस छोटे से डी थीटा हटाव के दौरान किए गए काम की मिकदार भी छोटी होंगी, और इसलिए उस छोटे से काम की मिकदार को हम
डी थीटा से डी डब्ल्यू से ज़ाहिर करते हैं। देयरफॉर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू किया गया काम कहां से कहां तक, ये पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन के दौरान हटाव के दौरान जो काम हो रहा है उसको हम डी डब्ल्यू से फर्ज कर रहे हैं, और काम बराबर होता है गर्दिशा ज़रब हटाओ डी थीटा। इतना जो है काम पैदा हो रहा है, और यही काम जो है इस बरकी दो कुतुब में तवानी बिलकवा की शक्ल में जमा रहता है। लेकिन ये काम की मिकदार हमको कुल काम की मिकदार निकालना है, यानी थीटा 0 पोजीशन से थीटा पोजीशन तक। तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन टॉ इंटू डी थीटा। लेकिन कुल काम अगर हम कुल काम हासिल करना चाह रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, कैपिटल डब्ल्यू फर्ज कर लेते हैं कुल काम, और ये काम कहां से कहां तक, थीटा 0 से थीटा पोजीशन तक, थीटा 0 से थीटा पोजीशन तक, टॉ इंटू डी थीटा, टॉ इंटू डी थीटा। तो टॉ की कीमत हमने यहां निकाले हैं, टॉ इज इक्वल टू कितना है, क्यू ई क्या गया पी ई साइन थीटा, ये मसावत 1 से। तो टॉ की कीमत यहां लिख देंगे हम, तो ये हो जाएगा थीटा 0 टू थीटा और पी ई साइन थीटा इनटू डी थीटा। लेकिन पी ई ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये इंटीग्रेशन के बाहर लिखा जाएगा, इसलिए डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन पी ई बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन थीटा 0 टू थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करें हम साइन थीटा का, तो कितना हासिल होता है, देखिए पीई ब्रैकेट में साइन का माइनस कोसाइन थीटा, कहां से कहां तक, थीटा 0 से थीटा तक, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं। देयरफॉर W बराबर PE, और ये माइनस की अलामत को बाहर ले लेते हैं, ये ले लिए है, तो यहां पर एक मरतबा अपर लिमिट पुट करेंगे थीटा की जगह थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा, और एक मरतबा थीटा की जगह लोअर लिमिट माइनस करके, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा 0। ठीक है, ये लिमिट पुट कर दिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देयरफॉर W इज इक्वल टू माइनस PE ब्रैकेट में cos थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा 0। ठीक है, अगर ये माइनस की अलामत से हम अंदर जरब कर देते हैं, ये नेगेटिव से हम अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए क्या हासिल होता है, PE माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 0, तो कॉस ऑफ थीटा 0 माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और यही क्या है, काम की मिकदार है। जब इलेक्ट्रिक डायपोल को उसकी इब्तिदाई पोजीशन से इंतहाई पोजीशन पर रोटेट किया गया है, यानी दूसरे पोजीशन पर से रोटेट किया गया, गर्दिश दी गई उसे एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के दौरान जो काम वाक़ हो रहा है, वो कुल काम की मिकदार कितनी है, W बराबर PE cos थीटा 0 PE cos थीटा 0 माइनस cos थीटा, ये क्या है उसकी कुल काम की मिकदार है थीटा 0 से थीटा पोजीशन तक। और यही काम की मिकदार जो है उस इलेक्ट्रिक डायपोल में तौनी बिलकवा की शक्ल में जमा रहती है, और इसलिए हम इसको कैपिटल U से भी जाहिर करते हैं, PE cos ऑफ थीटा 0 माइनस cos ऑफ थीटा। ठीक है, आज के लिए